तो आप लोगों के सामने टॉपिक है एंजियोग्राफी। सबसे पहले तो अपन जो वर्ड एंजियोग्राफी है इसका मतलब हम लोगों को पता होना चाहिए कि एंजियोग्राफी वर्ड का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले इसी वर्ड पे अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे एंजियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसा कि मैंने डेमो वीडियो में तुम लोगों को बताया था कि एंजियोग्राफी जो है इस पे वर्ड डिस्कशन अपन नहीं करते। तो क्या होता है एनजीओ? अपना जो मेडिकल डिपार्टमेंट होता है उसमें अगर देखें, एनजीओ जो वर्ड होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? ब्लड वेसल्स के लिए। और हम लोगों को पता है कि ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है स्टूडेंट्स। ब्लड वेसल्स का काम होता है जो बॉडी के अंदर अपनी जो ह्यूमन बॉडी होती है या कोई भी एनिमल बॉडी होती है उसमें ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है? ब्लड को ऑर्गन्स तक लेकर जाना, ठीक है। तो और ब्लड को ऑर्गन्स तक लेकर जाने, जो लेकर जाते हैं वो जो नलिकाएं होती है, ट्यूब्स होती है, उनको अपन ने ब्लड वेसल्स का। तो एनजीओ जो वर्ड है वो ब्लड वेसल्स के लिए गया है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड और यूज लिया गया है दूसरा, इसका वर्ड का नाम है ग्राफी, ठीक है। इस वर्ड के बारे में अपन को पता होना चाहिए कि ग्राफी वर्ड जो है वो किस काम में लिया गया, ठीक है। तो ग्राफी के बारे में अपन को पता होना चाहिए। चलते हैं ग्राफी की तरफ। ये येलोग्राफी, ठीक है। तो ग्राफी जो वर्ड होता है उसका अगर मेनली अपन नॉर्मली भाषा में देखें तो उसका मतलब स्टडी से लिया गया होता है। जैसे किसी भी इंसान की आप लोग देखते हैं बायोग्राफी लिखी हुई हो, तो मतलब उसकी जो जीवनी थी, उसका जो जीवन था जिसने उसे बिता दिया, क्या क्या संघर्ष किया, ठीक है, तो उस आधार पे एक बायोग्राफी लिखी जाती है, जीवन लिखी जाती है। ठीक उसी प्रकार से अपने रेडिएशन फील्ड में जो होता है, रेडिएशन फील्ड के माध्यम से, रेडिएशन के माध्यम से अपन जो है किस प्रकार से स्टडी कर पा रहे हैं किसी भी बॉडी ऑर्गन की, तो वो क्या होती है? ग्राफी। तो ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? ग्राफी हो गया। ग्राफी का मतलब हो गया स्टडी। और कौन सी स्टडी? रेडिएशन स्टडी, ठीक है। रेडिएशन के माध्यम से कर रहे हैं तो रेडियोग्राफिक स्टडी। क्या हो गया? रेडियोग्राफिक स्टडी। तो भाई हमारी जो बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स की स्टडी जो होती है, रेडियोग्राफिक स्टडी जो होती है, उसी को क्या नाम दिया गया? एंजियोग्राफी नाम दिया गया। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। जब मैंने डेमो वीडियो में आप लोगों को बताया था, एंजियोग्राफी का जो डेमो वीडियो हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाया था, लेक्चर लिया था, उसमें भी आप लोगों को इस पर काफी डिस्कशन मैंने बता दिया था। तो एंजियोग्राफी का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। और जो ब्लड वेसल्स होती है, बात करें ब्लड वेसल्स की, तो दो प्रकार की ब्लड वेसल्स होती है। एक जो होती है उसको बोलते हैं अपन आर्टरी, दूसरी जो होती है वो होती है वेन। आर्टरी और वेन क्या होती है इसका पता होना चाहिए। जैसे कि अपन ने एनाटॉमी में पढ़ा होगा आर्टरी वेन का मतलब क्या होता है। आर्टरी जो होती है उसमें क्या होता है? प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड जो होता है वो अपने बॉडी ऑर्गन्स को हेड से जाता है। हेड से प्योर ब्लड कौन लेके जाती है? आर्टरी लेके जाती है। और जो इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड मतलब अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध जो खून होता है, उसको वापस हार्ट तक लाने का काम कौन करती है? वो होती है अपनी वेन्स होती है। तो इस पे अपन ने डिस्कशन कर लिया आर्टरी और वेन। तो अपन इस एंजियोग्राफी में दो प्रकार की अपनी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरी, आर्टरी और वेन। तो भाई आर्टरी की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो नाम से पता है कि आर्टरी की अगर स्टडी करेंगे रेडियोग्राफी, तो उसको क्या नाम दिया गया? आर्टीरियोग्राफी। क्या नाम दिया जाएगा? आर्टीरियोग्राफी। और ठीक उसी प्रकार अपनी ब्लड वेसल दूसरी होती है वेन, ठीक है। और वेन की स्टडी को क्या कहा गया है यहाँ पे? विनोग्राफी। ये चीज अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि आर्टेरियोग्राफी, विनोग्राफी, ये सब क्या होता है, इन सब के बारे में आगे जानेंगे। तो चलते अपन अपने एंजियोग्राफी के वीडियो की तरफ, जिसके माध्यम से अपन समझेंगे कि प्रैक्टिकली एंजियोग्राफी कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थ्योरी मैंने क्लियर करवा दी, अब आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देते हैं कि एंजियोग्राफी करते कैसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब हमारा वीडियो स्टार्ट होने वाला है और अपन जानेंगे एंजियोग्राफी के बारे में, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे प्रोसीजर होता है। तो वीडियो स्टार्ट करके अपन समझेंगे एक टॉपिक को, ठीक है। तो आप लोगों के सामने एक फोटो दिख रही होगी आप लोगों को मेरे पीछे की तरफ। तो इसमें क्या हो रहा है? पेशेंट जो उसको लेटा रखा है, पोजीशन लेटा रखी है पेशेंट की, कि अपने स्टाफ और टेक्निकल टीम जो होती है, डॉक्टर्स वगैरह हो गए, नर्सिंग स्टाफ हो गए, वो क्या कर रहे हैं? इस पेशेंट की जो प्रोसीजर है उसको कर रहे हैं। यहाँ पे फ्लोरोस्कोपी मशीन लगी हुई है, ये फ्लोरोस्कोपी मशीन है, ठीक है। ये ट्यूब हेड वगैरह होते हैं, डिटेक्टर वगैरह है, वो सिस्टम है। इधर इसके मॉनिटर लगे हुए। तो अपन देखते हैं कि अपन जो है फ्लोरोस्कोपी के अंडर में एंजियोग्राफी करते कैसे। तो डॉक्टर लोग जो होते हैं इस तरह से देखो फ्लोरोस्कोपी होती है, और अपनी जो हार्ट होती है उसमें देखो ब्लड वेसल्स ऐसे होती है। तो यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स उसमें 50% क्या था? ब्लॉकेज था। ये से फिल्म जो है एंजियोग्राफी के अपन को मिलती है। ये कंसंट्रेट फॉर्म होता है, अपन जो है पहले ही पेशेंट से भरवा लेते हैं कि कोई भी अगर रिस्क हुआ, और ऐसे अपन को देखो एंजियोग्राफी की फिल्म अलग अलग पार्ट की मिलती है। ये अपने टेक्नोलॉजिस्ट फिल्म को जो तैयार कर रहे होते हैं, ये टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट, जो कि इसको तैयार करते हैं। देखो ये कैसे कैथेटर आ रहा है,
तो ये सारी कोरोनरी एंजियोग्राफी का एग्जांपल लेके अपन समझने वाले हैं इस पूरे टॉपिक को। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी कैसे करते हैं, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉन्ट्रास्ट कैसे चल रहा है, इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट ही चल रहा है और ये अपन को मॉनिटर में भी दिख रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट है जो अपन को एक एक डीपली स्टडी करवा रहा है इस चीज की। और यहाँ पे देखो मॉनिटर्स पे क्या बैठे रहते हैं, अपने रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट बैठे रहते हैं, रेडियोलॉजिस्ट बैठे रहते हैं और कुछ कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह बैठे रहते हैं जो क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट करते रहते हैं या डायग्नोस करते रहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। और अपन क्या करते हैं, पेशेंट को पूरा समझा देते हैं पहले प्रोसीजर के बारे में। डॉक्टर जो है अपने कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पेशेंट को समझा रहे हैं। ये इस तरह से अपन जो है कोई ब्लॉकेज उसको सही कर सकते हैं एंजियोप्लास्टी के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसीजर स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले अपन को सारी प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन करने तो अपना जो डिपार्टमेंट है उसमें प्रिपरेशन करते हैं। अब इस तरह से देखो अपनी एंजियोग्राफी जो होती है अपने हार्ट यहाँ पर है, कोरोनरी एंजियोग्राफी में देख रहे हैं। तो यहाँ तक देखो किस तरह से अपन जो है करते हैं। तो आप लोगों के सामने देखो ये इस तरह से इंस्टॉलेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो अपन दो तरीके से जो है कैथेटर दे सकते हैं। यहाँ पे देखो फीमोरल आर्टरी को पंक्चर किया गया है नीडल के माध्यम से, फिर गाइड वायर दे दिया गया और गाइड वायर के बाद में क्या हुआ, देखो ये गाइड वायर कहाँ तक लेके जाएंगे अपन, कोरोनरी आर्टरी तक लेकर जाएंगे। ये गाइड वायर कोरोनरी आर्टरी तक आ गया। इस गाइड वायर के नीचे से क्या करेंगे अपन, कैथेटर देंगे। देखो ये कैथेटर आ गया, ठीक है। ये कैथेटर से क्या करेंगे, अब कैथेटर चला गया तो गाइड वायर को बाहर निकालेंगे और क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करवा रहे हैं उस कैथेटर के माध्यम से। और कॉन्ट्रास्ट देखो यहाँ पर पहुंच चुका है और अपन को क्या दिख रही है, आर्टरी जो होती है हार्ट की वो दिख रही है। और सब अपन डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर देखो आपको एक ब्लॉकेज दिख रहा है, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, वो 85% ब्लॉक यहाँ पे आर्टरी हो रखी है। तो ऐसे जो है एंजियोग्राफी करके अपन पूरी डायग्नोसिस कर लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रोसीजर होती है। देखो मशीन जो रोटेट होती रहती है, इस मशीन को कौन रोटेट करता है, रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट रोटेट करते हैं। और इस तरह से कैथ लैब होती है। यहाँ पे देखो पेशेंट का एंजियोग्राफी करने के बाद में अपन जो है पेशेंट का मॉनिटर वगैरह करते हैं, अपन देख लेते हैं कि बीपी वगैरह वाइटल साइंस अपन नाप रहे थे तो वो चेक कर लेते हैं। इस तरह से पूरी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपकी एंजियोग्राफी खत्म होती है। तो आपको मेरे ख्याल से एंजियोग्राफी का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा कि कैसे एंजियोग्राफी की जाती है प्रैक्टिकली। तो अपन को जिस भी पार्ट की करनी होती है, मान लो कि सेरिब्रल की करनी है तो अपन जो है अपना कैथेटर या गाइड वायर वो कहाँ तक लेके जाएंगे, कैरोटिड आर्टरी तक लेके जाएंगे, ठीक है। फिर अपन को मान लो एब्डोमिनल अओर्टा करनी है तो मैंने आप लोगों को उसमें लिखवा रहा है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ एब्डोमिनल अओर्टा या सुपीरियर एब्डोमिनल अओर्टा तक अपन क्या करेंगे, कैथेटर को लेके जाएंगे और कॉन्ट्रास्ट फिल कर देंगे। कैसे कॉन्ट्रास्ट फिल करते हैं, कैसे प्रोसीजर होता है और कैसे अपन को फिल्म मिलती है, ये सब चीजें आपको वीडियो में बता दी गई है। कैसे जो है फ्लूरोस्कोपी रूम होता है और कैसे रिकवरी रूम में ले जाकर अपन पेशेंट की जो है अपना जो वाइटल साइंस है वो मेजर करते हैं। वाइटल साइंस मेजर करने के बाद में पेशेंट से डॉक्टर है वो इंटरेक्शन करते रहते हैं कि कैसा उनको फील हो रहा है। तो यहीं पे अपनी एंजियोग्राफी खत्म होती है। धन्यवाद दोस्तों, आप इस तरह से जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।